युद्ध करना अच्छी बात नहीं है। शांति से किसी समस्या का समाधान हो जाए तो ये सबसे बढ़िया बात है। तो देखो भैया, इस हस्तिनापुर के राज्य में पांडवों का भी अधिकार बनता है। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम ज्यादा कुछ नहीं देना चाहते पांडवों को। तो भाई ये 5 भाई हैं, हस्तिनापुर की सीमा में इनको कहीं 5 गांव ही दे दो। तो दुर्योधन ने क्या कहा था पता है? कहा कृष्ण तुम 5 गांव की बात करते हो, अगर उनको हिस्सा चाहिए अपना तो युद्ध करके ले ले, हिम्मत है तो। मैं हस्तिनापुर की सीमा में उन पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी कहीं जगह नहीं दूंगा। तुम 5 गांव की बात करते हो। ऐसा क्यों कहा दुर्योधन ने? क्योंकि दुर्योधन को ये घमंड था, ये अहंकार था। पहली बात तो ये थी कि उसका पिता राजगद्दी पर बैठा हुआ था। दूसरी बात ये थी कि 100 भाई थे, गांधारी के 100 बेटे थे। दुर्योधन ने सोचा कि हम 100 भाई हैं और ये केवल 5 ही हैं, ये हमारा क्या बिगाड़ सकते? इस बात का दुर्योधन को घमंड था, अहंकार था। इसलिए राजी से 5 गांव नहीं दिए। अब उसका अंजाम क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, वो सब आपने महाभारत के द्वारा देखा ही है कि पूरे हस्तिनापुर का विनाश करवा लिया, किंतु ईमानदारी से पांडवों को 5 गांव नहीं दिए। इसको कहते राजहट। बालहट 5 वर्ष के ध्रुव ने करी थी। ध्रुव छोटा सा बालक था, केवल 5 वर्ष का। इनकी सौतेली माता ने अपमान कर दिया था इनका। तो बड़ी माता ने इसको समझाया कि बेटा, अगर तुम्हें अपने पिता की ही गोद में बैठना है ना, तो बेटा अपने सच्चे पिता की गोद में बैठो। ये तो पिता तुम्हारा झूठा है। ऐसे पिता तो न जाने कितने अब तक मिले हैं और कितने आगे तुम्हें मिलेंगे। क्या तो माता, मेरे सच्चे पिता कहाँ हैं? वो कहाँ रहते हैं? वो कैसे मिलेंगे? क्या बेटा, वो तो बड़े कठिनाई से मिलते हैं। तुम्हें जंगल में जाना पड़ेगा, घोर तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं उनके दर्शन होंगे। माता का ज्ञान प्राप्त करके वो छोटे से 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने इतना घोर तप किया था, इतना घोर तप किया था कि उसके तप के कारण, तप की शक्ति के कारण वायुमंडल रुक गया था। अब वायुमंडल रुक गया तो सृष्टि का विनाश होने लगा। सृष्टि का विनाश होते हुए ब्रह्मा जी ने जब देखा तो नारायण भगवान के पास में आए कि प्रभु, हमें ऐसा लगता है कि कोई मृतलोक में आपकी घोर तपस्या कर रहा है और उसने तपस्या के बल पर वायुमंडल को रोक दिया है और सृष्टि का विनाश हो रहा है। यदि सृष्टि का विनाश हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। आप चल करके रोकिए, देखिए कौन है ये। तो भगवान चल करके आए, देखा तो बियाबान, भयानक बियाबान जंगल में छोटा सा 5 वर्ष का बालक भगवान की घोर तपस्या कर रहा था। उस बालक को देख करके भगवान का हृदय गदगद हो गया कि धन्य हो गया, धन्य हो उस माता को जिसने इस बालक को जन्म दिया। देखिए, रामायण में भी स्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है
कि पुत्रवती युवती जग सोई, ताकर सुत राम भक्त हुई। इसका अर्थ है कि पुत्रवती स्त्री वही मानी जाती है जिसका बेटा भगवान का भक्त हो। वैसे तो सभी बातें पुत्रों को जन्म देती हैं, और पुत्र को जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं है, जन्म तो कोई भी दे। लेकिन अगर ऐसा भाग्यशाली सुपात्र बेटा मिले कि वो भगवान का भक्त हो, तो ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। तो भगवान उस बालक को कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं, उसका धन्यवाद कर रहे हैं कि धन्य हो उस माता को जिसने इस पुत्र को जन्म दिया। भगवान ने कहा कि पुत्र वरदान मांगो, हम तुम्हें कुछ देने आए हैं। ध्रुव की नेत्र खुले, देखा तो कहा आप कौन? कि मैं जगत पिता नारायण। आप ही हैं जगत पिता नारायण? हाँ बेटा। तो अगर आप ही जगत पिता नारायण हैं तो मेरी इच्छा है कि मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूं, आप मुझे गोद में ले लो। भगवान ने शीघ्र उसको अपनी गोद में बिठाया, गोद में खिलाया, प्यार किया, बड़ा स्नेह किया उस बालक पर। भगवान प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। क्या तो बेटा अब हमने तुम्हें गोद में ले लिया, अब कोई वरदान मांग लो। क्या पिता अब कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी यही इच्छा थी कि मैं आपकी गोद में बैठूं, आपकी गोद में बैठ करके मुझे सब कुछ मिल गया, अब कोई इच्छा नहीं। क्या फिर भी बेटा तुमने हमारी तपस्या की है, हम किसी की मेहनत को नहीं रखना चाहते हैं, कुछ तो मांग लो। क्या नहीं? अगर आप नहीं मानते हो, देना ही चाहते हो ना, तो पिता ऐसा वरदान दे दो जो आपसे मुझे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो मन में। जब भगवान नहीं माने, वरदान मांगने पर उनको मजबूर कर दिया, तो अंत में क्या मांगा? क्या प्रभु ऐसा वरदान दे दो जो मुझे आपसे कुछ मांगने की जीवन में इच्छा ही ना हो। भगवान का धन्य हो ध्रुव, तुम जैसा बालक आज तक मैंने नहीं देखा। फिर भी भगवान ने उसको दिया, और क्या दिया? क्या ध्रुव तुम्हारी इच्छा नहीं है मांगने की, तो मैं देता हूं। तुम 36,000 वर्ष तक ध्रुव लोक का राज करोगे, मैं तुम्हें अपना ध्रुव लोक देता हूं। भगवान ने उस बालक को ध्रुव लोक का राज दिया। नाम भी उनका ध्रुव था, और उन्हीं के नाम से भगवान ने वो ध्रुव लोक बनाया और उसको ध्रुव लोक का राजा बना दिया। ये पहले लोक नहीं था, उससे पहले ध्रुव नहीं था। ये भगवान ने केवल निजी उसी के लिए बनाया था ध्रुव लोक। अब जानते हो कहां पे ये? चंद्रमा के पास। आप कभी देखना ध्यान से, एक सबसे बड़ा तारा दिखाई देता है। रात्रि में जब तारे निकलते हैं, चंद्रमा के ठीक निकट में ही दाएं बाएं कहीं ना कहीं होता दिखाई देगा। यही ध्रुव लोक है। आज भी भक्त ध्रुव वहां के राजा हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। के हो जाओगे 60-70 के हो जाओगे तो फिर क्या भक्ति करोगे? वैसे तो हमारे शास्त्रों में कलयुग के मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है। 100 वर्ष
शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग के मनुष्य की आयु 100 वर्ष की रहेगी, लेकिन आज क्या 100 साल कोई जीता है? पहले लोग तो 100 साल तक जिया करते थे, लेकिन अब 100 साल कोई नहीं जीता है।